Hello student, very good morning to all of you. And today we will study about the sixth chapter of your poetry. The name of the chapter is Aunt Jennifer's Tiger, composed by Adrena Rich. So first of all, we will focus on the introduction about the poet. So let's see the script. Adrena Cicely Rich, who was born on 1929 and died on 2012. She was an American poet, essayist, and feminist. She was one of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century. In her poems, she talks about a woman's experience in her married life. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of a man. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, in USA. She is widely known for her active involvement in the women's movement. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. She was strongly against racism and inequality prevalent in human society. In the poem Aunt Jennifer's Tigers, the poet describes the oppressed condition of women by males and their dominance in society. एज वी नो दैट स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्ट जेनिफर्स टाइगर ये आपकी पोएम का टाइटल है, शीर्षक है, जिसको एड्रीने सिसली रिच ने लिखा हुआ है, जो कि जिनका बर्थ डेट है 1929 और डेथ डेट है 2012। हालांकि हमको पता है कि वह एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट के तौर पे जानी जाती है। आगे इनके बारे में बताया गया है कि वाकई में जो है कि ये 20वीं सदी लगभग नियर अबाउट 20 एंड नियर अबाउट 21 सेंचुरी के जो है कि आसपास इनका अपना जो है कि एक बेहद बड़े पैमाने पे इनका अपना नाम रहा है। इन हर पोएम सी टॉक्स अबाउट ए वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। बताया गया कि इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी पोएम्स के माध्यम से खास तौर से वुमेन की मैरिड लाइफ से संबंधित, यानी महिलाओं के वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ अनुभव को उन्होंने शेयर किया है और ये बताना चाहती है कि उनका अपना किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर गेटिंग द मैरिज। सी हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ ए वुमेन, और उन्होंने एक महिला, एक औरत की जो है कि आंतरिक भावनाओं को एक्सप्लोर करने का जो है कि कोशिश किया है। अंडर द डोमिनेंस ऑफ मेल, हालांकि जिस तरीके से मेल डोमिनेंट सोसाइटी में महिलाओं का किस तरीके से जो है कि लोग ऑप्रेस करते थे, किस तरीके से उनको सप्रेस किया जाता था, इस तरीके की जो है कि कुछ सिचुएशन को उन्होंने अपनी इस पोएम के माध्यम से जो है कि रीडर को बताना चाहती है। एड्रीना रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड इन यूएसए। बताया गया कि इनका अपना जो बर्थ प्लेस रहा है बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में, और ख़ास तौर से जो है कि इनका अपना जो है कि महिलाओं से संबंधित जितने भी आंदोलन रहे हैं उनकी अपनी एक सक्रिय सहभागिता रही है। और उन्होंने अपने कविताओं में 19 जो है कि पोएट्रीज और जो है कि एस्से के 3 कलेक्शन, 3 निबंधों के संग्रह और कुछ अन्य जो है कि लेखन कार्य जो है कि उन्होंने प्रकाशित कराए हैं। सी वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट द रेसिज्म एंड इक्वालिटी, और ख़ास तौर से ये जो एड्रीना रिच है, ये इनको जो है कि जातिवाद से संबंधित या असमानता से संबंधित जो ह्यूमन सोसाइटी में जो ये चीज़ें चल रही होती हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत होता है, और इस वजह से जो है कि अपनी आवाज़ को स्ट्रांगली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी इस पोएम के थ्रू। इन द पोएम आर्ट जेनिफर टाइगर्स, द पोएट डिस्क्राइब द ऑप्रेस्ड कंडीशन ऑफ वुमेन बाय मेल्स एंड देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। और इस आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स नामक जो आपका टाइटल है, जो ये पोएम है, जिसमें जो है कि एज ए पोएटेस एड्रीने सिसली रिच इसको डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से जो महिलाओं की जो स्थिति है पुरुषों के द्वारा, किस तरीके से उनको ऑप्रेस किया जाता है, किस तरीके से उनको दबाया जाता है, और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक वुमेन की अपनी कंडीशन या सिचुएशन कैसी होती है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने इस पोएम के माध्यम से किया है। Okay student, let's proceed the stanza wise explanation. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. As we know that student, Aunt Jennifer's tiger prance and move across a screen or wall, and they are bright colored. They are look like a topaz.
they are the dwellers of the green forest and they are not afraid of the man standing under the tree. They are well groomed and running fast on the pedal with a confidence. जिस तरीके से पोएट यहाँ पे जो है कि इस स्टांजा के माध्यम से अपने अपने क्रिएशन के माध्यम से अपने ही द्वारा डिट की गई जो है कि किसी भी कर्टन पे किसी भी स्क्रीन पे बनाए गए उस टाइगर की इमेज को किस तरीके से स्ट्रांगली रिप्रेजेंट की है और किस तरीके से उसको एक लाइव वे में दिखाया गया है। हालांकि पूरी तरीके से जो ये सिचुएशन है आर्टिफिशियल है, बट पोएट इस तरीके से इस पर जो है कि इमेजिन करना चाहती है कि जिस तरीके से बिल्कुल नेचुरल सा फील होता है। As we know that student, the tiger is here the unnatural, here the artificial, it's not quite natural, but here we assume like a natural। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो पोएट है ये जो है कि इस टाइगर को उन्होंने अपने जो है कि पर्दे पे इस तरीके से उसकी निटिंग की है, इस तरीके से उसकी बुनाई की है और जो वो सीनरी जो है कि तैयार हुई है तो उस पर ये लगता है कि किसी भी पर्दे पे बनाया गया जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है किस तरीके से वो उछल कूद किस तरीके से वो प्रांस पर्दे के ऊपर कर रहा होता है। ब्राइट टोपाज डेंजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो कैसा दिखता है उस ग्रीनिश बैकग्राउंड पे। लाइक द बैकग्राउंड इज लुक लाइक अ वुडन एरिया, द बैकग्राउंड इज लुक लाइक अ फॉरेस्ट एंड ग्रीनिश वर्ल्ड एंड द टाइगर इज लुक लाइक अ टोपाज और द ब्राइट या येलो कलर। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो बैकग्राउंड का जो एरिया है बिल्कुल एकदम जो है कि जंगलों के जैसा है, हरा भरा है और जहाँ पे जो है कि टाइगर खास तौर से रहते हैं अपने रियल सिचुएशन में, सिचुएशन को इस तरीके से एलाबोरेट जो है कि पोएट करती है और वो खुद जो है कि एक जो है कि गोल्डन कलर की तरीके से यानी टोपाज की तरीके से जो एक ब्राइट मेटल होता है, स्टोन होता है, उस तरीके से वो चमक रहा होता है। एंड दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और किसी भी जो है कि पेड़ के नीचे खड़े हुए उन तमाम लोगों से किसी भी तरीके से वो जो टाइगर्स हैं किसी तरीके से उनको डर नहीं होता है, किसी तरीके का उनको भय नहीं होता है। दे पेस इन स्लीप सिविलरी सर्टेनिटी, और वे इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने स्ट्रेंथर और इस एनर्जेटिक वे में मूव करते हैं, गति करते हैं कि उनको किसी भी तरीके का कोई भय कोई टेरर नहीं होता है। Okay student, let's see the second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle, hard wool, the massive weight of Uncle's wedding bird sits heavily upon Aunt Jennifer's head. As we know that student, Aunt Jennifer's hands are moving about her wool to create a beautiful image of tigers, but the movement is not easy and smooth, and finds the ivory needle very hard to pull through the wool. The uncle's wedding band seems very heavy on her head. She feels burdened with her marital responsibilities, her wedding responsibilities. जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि आंट जेनिफर का जो हाथ है वो अब उस तरीके से मूवमेंट नहीं करता है जिस तरीके से अर्लियर स्टेज में उन्होंने जो है कि उस टाइगर की इमेज को उस पर्दे पे उन्होंने निट किया था, उसको बुना था, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन रखा था, दिया था। बट द मूवमेंट इज नॉट इजी एंड स्मूथ, लेकिन अब वो मूवमेंट आसान नहीं है, सुलभ नहीं है उनके लिए, क्योंकि अब उनसे जो है कि एक लिटिल बिट जो निडल है आइवरी की, जो हाथी दांत की जो एक सुई है, छोटी सी सुई भी उस उलन उस कर्टन के माध्यम से कपड़े के ऊपर वो भी नहीं खींचा जाता है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन सब फील होता है उनको। द अंकल्स वेडिंग बैंड सीम्स वेरी हैवी ऑन हर हेड, क्योंकि अंकल की जो वेडिंग बैंड है उनके द्वारा गिफ्ट की गई जो रिंग है उनके हाथों में वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन सब लग रही है, बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही है। सो द आंट जेनिफर फील्स बर्डन विद हर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आंट जेनिफर जो है उस अंकल की द्वारा गिफ्ट की गई जो रिंग है जो उनके हाथों में है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है कि भारी भरकम महसूस करती है, बर्डन फील करती है उन जो है कि मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। As we know that student, here Aunt Jennifer's always fears from her husband. Her marital life was dissatisfactory. So Aunt Jennifer does not feel happy even her life. Through this stanza, the poet wants to carry the fact that woman doesn't feel easy to carry her marital life,
and her humor doesn't matter before her husband. She feels so much subjected that the marital bond is too burden for her. This is also with her aunt Jennifer, so that's why her aunt Jennifer says something. जैसा कि स्टूडेंट हमको पता है कि आंट जेनिफर इस वजह से बहुत ही ज़्यादा चिंतित, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न फील करती है, क्योंकि अब उनकी जो है कि उनका जो मैरिड लाइफ रहा है बहुत ही ज़्यादा जो है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, और जिस वजह से वो अपने अर्लियर लाइफ अपने हस्बैंड से जो है कि फियर फील करती थी, टेरर फील करती थी। आज वो उससे अभी भी डरी हुई है, क्योंकि उनका जो वेडिंग बैंड है उनके हाथों में इस तरीके से उनको जैसे उनको डरा रहा होता है। और इस तरीके से जो आंट जेनिफर है अपनी इस फीलिंग को, अपनी इस इमोशन को जो है कि अपने रीडर को बताना चाहती है कि किस तरीके से जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है वुमेन के ऊपर अपना जो है कि ऑप्रेस, अपना जो है कि राइट्स इस तरीके से जो है कि इस्तेमाल करते हैं कि जो हमेशा जो है कि जो वुमेन होती है अपनी लाइफ में सहमी होती है, डरी हुई होती है, भय से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। So let's move to the third stanza. When aunt is dead, her terrified hand will lie, still raked with ordeal she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Here the poet says something in this last stanza. The final stage reveals Aunt Jennifer will remain terrified always in her life as well as after her death. बताया गया कि इस लास्ट स्टांजा में आंट जेनिफर क्या बताना चाहती है, ठीक है, इस लिस्टेज में बताना चाहती है कि उनका जो रिमेन टेरिफाइड ऑलवेज इन हर लाइफ एज वेल एज आफ्टर हर डेथ। बताया गया कि वो जो है कि जब मर भी जाएगी तब भी जो है कि हमेशा हमेशा के लिए जो है कि उनके द्वारा जो टेरर है यानी उनके हस्बैंड का जो अभी भी भय है उनको हमेशा उनको डराता रहेगा, क्योंकि वो जो है कि उनके पास नहीं भी होते हैं, कहने का मतलब वो पहले से ही पास डबे हो जाते हैं। उसके बाद भी आंट जेनिफर हमेशा जो है कि उससे टेरर फील करती है, फियर फील करती है। शी विल बी कॉन्फिडेंट विद अनप्लीजेंट पेनफुल एक्सपीरियंस आफ्टर हर डेथ बिकॉज शी इज मास्टर्ड बाई हर हस्बैंड, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरीके का जो है कि कॉन्फिडेंट नहीं हुआ होता है विद अनप्लीजेंट पेनफुल एक्सपीरियंसेस आफ्टर हर डेथ बिकॉज शी इज मास्टर्ड बाई हर हस्बैंड, क्योंकि उनके ऊपर उनके हस्बैंड का अपना वर्चस्व होता है, उनका अपना प्रभाव होता है, और उस प्रभाव से वो जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि अपने आप को ऑप्रेस फील करती है। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन, जब भी जिस टाइगर को उन्होंने अपनी रेटिंग के माध्यम से, अपनी कढ़ाई और बुनाई के माध्यम से उस कर्टन पे जो है कि उसकी बुनाई की है, वो वाकई में दैट्स लुक लाइक अ वेरी स्ट्रेंथ, दैट्स लुक लाइक अ वेरी एनर्जेटिक एंड दे विल बी प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो सारा जो किया गया उनके द्वारा क्रिएशन है वाकई में बहुत ही लाइव लगता है, बहुत ही संजीदगी के साथ बहुत ही ऊर्जावान और ताकतवर दिखाई देता है। बट दे विल बी प्राउड एंड अनअफ्रेड, वे सारे के सारे जो है कि उनके द्वारा क्रिएशन जो पर्दे पे किए गए हैं वे सारे जो इमेजेज ऑफ द टाइगर्स है बिल्कुल नेचुरल सा फील होता है, बिल्कुल प्राकृतिक सा दिखाई देता है, कोई भी आर्टिफिशियलिटी आपको उसमें नहीं मिलेगी। दे विल बी प्राउड एंड अनअफ्रेड, वे सारे लोग इस बात का उनको गर्व हुआ होता है, एंड दे ऑल आर अनअफ्रेड, और उनको किसी भी तरीके का कोई भय नहीं हुआ होता है। So okay student, that's all today and this is the whole explanation of this particular poem. So your homework is write down the word meaning, write down the question answer, and also you will write the summary of this particular lesson. Okay student, so that's all. Thank you.